Hi friends, this is Yamnath once again. In the last two classes, we discussed about the noun, the definition of the noun and types of the noun. And today we are going to discuss the pronoun, which is the second part of the parts of speech. So without further delay, let's start. तो पहले स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि नाउन इज द वर्ड यूज इंस्टेड प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी नाउन बार बार ना आए इसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन एंड इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन, ताकि क्योंकि नाउन का बार बार रिवीजन नहीं हो और उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल। यहाँ पे राम दो बार यूज किया गया है, यहाँ पे भी राम है और यहाँ पे भी राम है। तो ये इसी को अवॉइड करने के लिए, इसी को बार बार नहीं आए इसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, सर्वनाम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राम, ताकि क्योंकि एक वचन है तो राम की जगह आएगा ही, तो राम हटा के हम लगाएंगे राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ पे ही हो गया प्रोनाउन। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। आज हम ये बिल्कुल जनरल वे में करेंगे, कितने प्रकार होते हैं उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे। बाकी जो टेक्निकल मैटर बचेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के साथ करेंगे। तो इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है विच इज यूज्ड इन ऑल थ्री पर्सन्स, जो तीनों पर्सन में यूज होता है। फर्स्ट पर्सन में भी यूज होता है, सेकंड में भी होता है और थर्ड पर्सन में भी यूज होता है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, these are all first, second, third person. Next देखते हैं possessive pronoun. Possessive pronoun shows position which indicate position, अधिकार दिखाता है। जैसे कि मेरा, तुम्हारा, mine, ours, yours, मतलब दिखाता है कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है। For example, this bike is mine, this house is mine, this is your pen. तो इसके अंदर possession दिख रहा है एक दूसरे का। तीसरा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस विच इंडिकेट स्पेसिफिक डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि स्पेलिंग से ही दिख रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है और किसी चीज का ये बताता है कि स्पेसिफिक डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। जो नजदीक की वस्तुएं होते हैं उसके लिए दिस और दैट होता है, जो दूर की वस्तुओं के लिए दोज और दीज का प्रयोग होता है। जैसे कि this is a house, those are the cows। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो स्पेसिफिक डिस्टेंस की ओर इशारा करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन refers to persons or things like each, either, neither और डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि स्पेलिंग से दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना किसी चीजों को, तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ईच, जो कि दो या दो से, ये ज्यादातर दो चीजों के बीच ज्यादा ग्रुप में से एक चीज को दर्शाने के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। इधर, दोनों में से एक, ईदर ऑफ यू इज ऑनेस्ट, आप दोनों में से कोई एक ईमानदार है। नीदर ऑफ यू इज ऑनेस्ट, आप दोनों में से कोई ईमानदार नहीं है। तो ये मतलब एक ग्रुप में चीजों को दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों में अपन इसका कंपैरिजन में देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव represents action of a subject which itself, जो करता है उसी के ऊपर उसके एक्शन का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि I hurt myself, मैंने अपने आप को हानि पहुंचाई। और जो एम्पैथिक होता है वो उसके नाउन के ऊपर करता है। जैसे कि he himself drove the car, तो यहाँ पे कार के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो he hurt himself उसके ऊपर जो करता होता है, क्योंकि स्पेलिंग से दिख रहा है रिफ्लेक्सिव। जैसे कांच होता है, मिरर होता है, उसकी रिफ्लेक्शन अपन को दिखती है, तो जो करता होता है सब्जेक्ट होता है, उसी पे उस एक्शन का प्रभाव पड़ता है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। जैसे कि माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, आई ईट माई सेल्फ, योर सेल्फ, जो सेल्फ लगा होता है पीछे, उसका अर्थ है कि वो अपने ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट थिंग इज एम्फेटिक प्रोनाउन यूज्ड टू पुट एम्फेसिस टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि he himself eat food, तो यहाँ पे जो he himself eat food, तो फूड के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि उसके ऊपर खुद के ऊपर नहीं पड़ रहा है, खुद के ऊपर पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में। अपना नेक्स्ट देखते हैं
indefinite pronoun used as general not for particular things. तो indefinite का अर्थ होता है एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होता है, बट एक जनरल वे में होता है, इसमें कोई भी हो सकता है, लाइक एनीबडी, एनीवन, समटाइम्स, समबडी, नोबडी, जनरल यूज में होता है, मतलब एक कोई सी फिक्स चीज के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसके, somebody might be present there, कोई वहां पे प्रेजेंट था, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है। उसी प्रकार से देखते हैं अपन रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस। रिलेटिव टू सेंटेंसेस ज्वाइन करने के लिए, जैसे रिलेटिव का मतलब होता है कि संबंध, संबंधवाचक, तो एक दूसरे का संबंध दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, हुज, हुम, क्योंकि इसमें ये दो सेंटेंस को जोड़ता भी है। इसके दो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि द पेशेंट हु वाज हॉस्पिटलाइज्ड डाइड। इस सेंटेंस में तीन पार्ट है और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस तीनों के संबंध है, तो ये संबंधवाचक हो गया। और ये अपन देखते हैं नेक्स्ट थिंग, रिलेटिव, एक इसका एक और सेंटेंस देखते हैं, द पर्सन हु वाज प्रेजेंट देयर हैज डाइड। तो इस दोनों में एक ही पर्सन के बारे में बता रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटेरोगेटिव पर्सन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं, जैसे कि हु, हुज, हुम, फॉर एग्जांपल हु आर यू, हुज हाउस इज दैट, हुज कार इज दिस। तो क्वेश्चन पूछने के लिए ये इसका क्वेश्चन आता है। लेकिन इस 9 प्रोनाउन के अलावा भी एक दो और प्रोनाउन है जो कंट्रोवर्शियल है, किसी बुक्स में अलग अलग टाइप से दिए गए हैं, तो वो भी अपन कंट्रोवर्सी दूर करेंगे। और अपन जो नेक्स्ट हमारा जो सेशन आएगा उसमें हम वी विल डू सम प्रैक्टिसेस और कुछ हम एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके अंदर जो भी कुछ रहेगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न उत्तर के साथ वी विल कम अप विद मोर एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। सो हैव ए गुड डे अहेड।